नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे टाइमर्स के बारे में। जनरली जो टाइमर्स हैं हम इस्तेमाल करते हैं टाइम डिले प्रोवाइड करने के लिए। अगर सिस्टम में अगर हमें कहीं पे भी डिले प्रोवाइड करना है देन हम वहाँ पे टाइमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई पिस्टन है उसे फॉरवर्ड रिवर्स करना है हर 2 सेकंड में, देन हम वहाँ पे टाइमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हमें कहीं मिक्सिंग प्रोसेस अगर करना है पर्टिकुलर टाइम के लिए, देन हम वहाँ पे टाइम डिले प्रोवाइड करेंगे। सीमेंस में 4 तरीके के टाइमर्स हैं। S7 1200 में TP दैट इज़ पल्स टाइमर, पेक्स टाइमर या पल्स टाइमर हम कह सकते हैं। दूसरा TON दैट इज़ टाइमर ऑन डिले। थर्ड है TOF दैट इज़ टाइमर ऑफ डिले। फोर्थ है TONR दैट इज रिटेंटिव टाइमर और टोटल टाइमर। TP है पल्स टाइमर, T ऑन दैट इज ऑन डिले, T ऑफ एंड टोटल एक्यूमुलेटर टाइमर और रिटेंटिव टाइमर। अगर हम यहाँ पे किसी भी टाइमर ब्लॉक को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जस्ट सिंपली हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो इस तरीके का कॉल ऑप्शन आ जाएगा या फिर एड्रेसिंग के लिए हमसे पूछेगा। तो 2 तरीके से हम यहाँ एड्रेसिंग कर सकते हैं, एक तो ऑटोमेटिक और दूसरा मैनुअल। ऑटोमेटिक में बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे नेम्स हैं, लेट सपोज हम इसको एक नाम दे देते हैं टाइमर 1 एंड ओके करते हैं तो यहाँ पे वो टाइमर नंबर 1 नाम से हमारे पास आ जाएगा। और इसके जो सिस्टम ब्लॉक्स है वो हम यहाँ से सिस्टम ब्लॉक पे जाके चेक कर सकते हैं। जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। PT का मतलब है प्रीसेट, ET का मतलब इलेप्स टाइम, इनपुट एंड आउटपुट। इधर हम इसको मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैनुअली क्रिएट करेंगे और यहाँ पे भी हम सेम एड्रेसिंग हम रैंडमली एक लिख देते हैं एंड ओके करते हैं तो वो उसकी तरह से आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे एक सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट हम यहाँ पे एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं इसको ऑपरेट कराने के लिए I 0.0। नेक्स्ट PT पे हम प्रीसेट टाइम रखेंगे जितनी देर के लिए हमें या जितना टाइमिंग हमें प्रोवाइड करना है, लेट सपोज 10 सेकेंड्स, एंटर। ET इलेप्स टाइम है, यहाँ पे हमें अगर इस्तेमाल करना तो हम MD का इस्तेमाल करेंगे, MD 0। ये सिर्फ वैल्यू को डिस्प्ले करेगा कि कितना टाइम चल चुका है, कितना रिमेनिंग है, वो डिस्प्ले करने के लिए। अगर हम टाइमर के साथ एक आउटपुट रख देते हैं यहाँ पे तो एज अ TT बिट कंसिडर होगा वो। दैट मीन्स जब तक टाइमर टाइमिंग कर रहा है तब तक के लिए ऑपरेट होगा। अगर हमें TT बिट किसी और लाइन पे हमें इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे NO लेंगे, क्लिक करेंगे और जो टाइमर हमने लिखा है उसके DB कॉल पे जाएंगे और यहाँ से हम इधर इनपुट के थ्रू या आउटपुट, जनरली हम आउटपुट के थ्रू यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और एक नॉर्मल आउटपुट ले लेंगे हम Q 0.1। इसको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। लेट्स सपोज 70% कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पे एक NO लेंगे जिस इनपुट के थ्रू हम इसे चला रहे हैं या फिर किसी और अदर इनपुट का इस्तेमाल करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ NC ले लेते हैं तो एज अ डन बिट कंसिडर होगा सेम आउटपुट के लिए। और एक आउटपुट हम ले लेते हैं यहाँ पे Q 0.1, 0.2 ले लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं 90% तक। कंपाइल करते हैं, देन डाउनलोड। देन मॉनिटर। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो टाइमर के साथ जो लगा हुआ आउटपुट है वो एज अ TT बिट कंसिडर हो रहा है
और नेक्स्ट लाइन पे जो हमने NO इस्तेमाल किया हुआ एज ए TT बिट कंसिडर हो रहा है। जैसे यहाँ पे टाइमिंग हमारा कंप्लीट होगा उसी दौरान ये आउटपुट हमारा एक्टिव हो जाएगा। वैसे TT बिट कंप्लीट होगा हमारा डन बिट ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक पल्स टाइमर को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका मेन फंक्शन है कि जैसे हमने इनपुट दिया, टाइमिंग चल रहा है, अगर हम इनपुट रिलीज भी कर देंगे तो भी ये टाइमर चलता रहेगा जब तक इसके टाइमिंग फिनिश नहीं होगी। अगर इन बिटवीन फिर से हमने प्रेस कर दिया तो अगेन ये रीसेट हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने पल्स दिया, चल रहा है, एंड अगेन एक पल्स देंगे तो वापस से ये रीसेट हो जाएगा और फिर से स्टार्ट होगा। तो ये है पल्स टाइमर। इसमें हमें सिर्फ एक पल्स प्रोवाइड करनी है, जब तक टाइमर टाइमिंग करेगा तब तक के लिए एक्टिव रहेगा जितनी भी हमने प्रीसेट वैल्यू दी है। लेकिन जो नेक्स्ट टाइमर है टी ऑन टाइमर, इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके, टी ऑन टाइमर। इस पे कंडीशंस के अंदर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा कि अगर हम टाइमर के साथ कोई आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं तो एज अ डन बिट कंसिडर होता है। जो ये आउटपुट Q0.0 हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे एज अ डन बिट इस्तेमाल होगा और इसके अंदर NO बिट एज अ डन बिट और NC बिट एज अ TT बिट कंसिडर होती है। जैसे हम पल्स देंगे तो NC बिट ऑपरेट हुआ, दैट इज TT बिट। जब तक टाइमर टाइमिंग करेगा तब तक के लिए आउटपुट एक्टिव होगा, एंड जैसे टाइमिंग कंप्लीट होगा तो डन बिट एक्टिव हो गया। रिलीज कराने पर सिस्टम रीसेट हो जाएगा। अगेन हम प्रेस करते हैं तो वापस से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन टाइमर चलते चलते अगर हम रिलीज करा देते हैं इनपुट को तो टाइमर रीसेट हो जाएगा। जब तक ऑन है तब तक हमारा TT बिट चलता रहेगा, जैसे कंप्लीट होगा तो डन बिट एक्टिव हो जाएगा। तो ये है हमारा टी ऑन टाइमर। नेक्स्ट आता है टी ऑफ टाइमर। जो टी ऑफ टाइमर है बेसिकली वो इस्तेमाल होगा जब स्विच ऑफ होने पर हमें कुछ टाइमिंग की रिक्वायरमेंट है, तब हम वहाँ पर टी ऑफ टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तब यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगा, जब स्विच ऑफ करेंगे तो टाइमिंग स्टार्ट होगा। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, आउटपुट तो हमें मिल गया एज अ नॉर्मल, अगर हम मान के चले एज अ डन बिट, तो यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुई लेकिन हमें आउटपुट मिल रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे स्विच ऑफ कर देंगे तो टाइमिंग स्टार्ट होगा और जब तक टाइमिंग चल रहा है तब तक के लिए ये बिट्स भी एक्टिव होंगे। जैसे टाइमिंग कंप्लीट होगा तो ये बिट्स डीएक्टिव हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे NC की बात करें तो एज अ TT बिट कंसिडर होता है। अगर मैं यहाँ पे अलग से इसे एक इनपुट देता हूँ, लेट सपोज Q0.1 कर देता हूँ इसे मैं, अब कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 अगर हम ऑन करते हैं तो उस कंडीशन पे सिर्फ हमारा Q और Q.1 ऑपरेट हो रहा है। लेकिन जैसे I0.1 हम ऑपरेट कर रहे हैं तो अभी टाइमिंग नहीं चल रही। अब जैसे ही हम यहाँ पे 0.1 को रिलीज़ करते हैं, टाइमिंग भी चल रहा है, यहाँ पे आउटपुट अभी भी एक्टिव नहीं हुआ। जब टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ही यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा। और अगर हम इनिशियली में इसे प्रेस कर देते हैं तो भी आउटपुट हमें मिलेगा, लेकिन जैसे टाइमर पावर आएगी टाइमर के पास तो ये आउटपुट हमारा कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक टी ऑफ टाइमर काम करता है। नेक्स्ट टाइमर है RTO टाइमर या TONR टाइमर, जो कि एक रिटेंटिव टाइमर है, रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले।
तो यहाँ पे एक हमें रीसेट इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, जहाँ से हम इस टाइमर को रीसेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे होगा कि जैसे ही एक बार अगर हमारा टाइमर टाइमिंग कंप्लीट कर देता है तो वापस से हमें उसे रिपीट कराना है, तो वापस से हमें इसे रीसेट ही करना होगा। अगर कितना ही हम इसे ऑन ऑफ कर लें तो ये रीसेट नहीं होगा। अगर इसके इनपुट को अगर हम बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं, जितना भी पर्टिकुलर टाइम फीड किया है हमने टाइमर के अंदर, उसके बाद ये रिपीट होना बंद हो जाएगा। जब तक हम रीसेट नहीं करेंगे तब तक ये हम दोबारा से ऑपरेट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज हमने स्टार्ट किया, पहले तो हम एक बार इसे रीसेट कर लेते हैं। स्टार्ट किया, प्रोसेस चल रहा है। अगर रिलीज भी करा दिया तो वो उस वैल्यू पे जो भी एक्यूमुलेटर में वैल्यू फीड हो चुकी है उसको होल्ड कर लेगा। नेक्स्ट जब पल्स आएगी तो इस टाइमिंग से आगे चलेगा टाइमर, रिलीज करने पर रुक जाएगा। अगेन इनपुट प्रेस करेंगे तो अगेन टाइमर ऑपरेट होगा। अब जैसे एक बार टाइमिंग कंप्लीट हो गया तो कितना ही हम इसे ऑन ऑफ कर लें, टाइमर काम नहीं करेगा। यहाँ पे पहले हम इसे रीसेट करेंगे तो ही यहाँ पे फंक्शन करेगा। तो TONR में भी जो NC बिट है वो एज अ TT बिट कंसिडर होती है, और जो NO बिट है एज अ डन बिट कंसिडर होती है। और जो हमने TT बिट डन बिट देखा वो हमने आउटपुट के थ्रू किया। अगर हमें यहाँ इनपुट के थ्रू करना है तो हम यहाँ इनपुट के थ्रू भी कर सकते हैं, इनपुट के कंडीशन के बेसिस पे। अब जैसे हम इसे कंपाइल करके डाउनलोड करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहले हम रीसेट करा देते हैं। अब जैसे स्विच ऑन किया तो यहाँ पे एज अ इनपुट के बिहाफ पे ये एज अ TT बिट कंसिडर हो गया हमारा NO। और जब टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब तक ये इनपुट अवेलेबल है तब तक के लिए वो प्रोसेस करेगा। और जैसे इनपुट रिलीज हुआ तो वो एज अ NC हमारा बिट काम करने लगा। तो अगर हमें TT बिट डन बिट इनपुट के बेसिस पे चाहिए तो हम यहाँ पे इनपुट लेके चलेंगे। अगर हमें आउटपुट के बेसिस पे चाहिए तो हम यहाँ पे आउटपुट लेके चलेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टाइमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, TON, TP, TOFF एंड TONR, दैट इज़ रिटेंटिव टाइमर। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा टाइमर्स के बारे में। थैंक यू।